बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दिलकश निगार हूँ और मैं आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको विटामिन ई कैप्सूल से बाल लंबे और घने करने के दो बेस्ट टोटके बता रही हूँ। इनकी बदौलत आपके बाल टूटेंगे भी नहीं, आपके बाल बहुत तेजी से लंबे होंगे और आपकी बहुत मोटी चुटिया भी बनेगी। अक्सर बहनों का ये सवाल होता है कि आप ही बाल लंबे तो हो जाते हैं लेकिन बहुत पतले हो जाते हैं। जैसे जैसे बालों की लंबाई में इजाफा होता है तो उनके पतलेपन में भी इजाफा होता चला जाता है। इसीलिए अक्सर लड़कियां परेशान होकर अपने बाल कटवा देती हैं ताकि बाल इतने बुरे ना लगें। तो आज की मेरी इन रेमेडीज की बदौलत आपके बाल लंबे तो होंगे, साथ ही साथ मोटे भी होंगे, बालों का हुजम बढ़ेगा और जब आप चुटिया बनाएंगी तो इतनी मोटी चुटिया आपकी बनेगी। साथ ही साथ मर्द हजरात और लड़के भी ये रेमेडी यूज कर सकते हैं। इनकी बदौलत उनको हेयर फॉल नहीं होगा, उनके बाल बहुत घने नजर आएंगे और वो जो भी हेयर स्टाइल अपनाएंगे उन पर बहुत सूट करेगा। अगर आप भी अपने बालों को लंबा और मोटा बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो पूरी लाजमी देखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। विटामिन ई कैप्सूल से बनी पहली रेमेडी को बनाने का तरीका यह है कि आप एक साफ प्याली लें और इसमें 1 चम्मच कलौंजी डालें। ये बालों की बेहतरीन नशोनुमा करती है, बालों को गिरने से रोकती है। फिर इसमें 2 चम्मच मेथी दाना डालें। जिन लोगों के बाल पतले होते हैं वो मेथी दाना यूज करें क्योंकि मेथी दाना बालों को नए सिरे से उगाता है। फिर आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडर में डालकर इनका पाउडर बना लें। बारीक सा पाउडर आपने बना लेना है। फिर आप ये करें कि आधी प्याली दही लें, या अपने बालों की लेंथ के हिसाब से दही ले लें। बाल लंबे हैं तो ज्यादा दही ले लें। दही बालों पर चमक लाएगी, रूखे बेरौनक बालों को सिल्की और शाइनी बनाएगी। अब आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल इसमें डाल दें। बाजारी एलोवेरा जेल आपने लेना है, ये बालों के लिए बेहद फायदेमंद है और बालों पर एक बहुत प्यारी शाइन भी लाता है। फिर आप इसमें 2 अदद विटामिन ई कैप्सूल डाल दें। ये बालों को नरिश करेंगे, बालों की लंबाई में इजाफा करेंगे, बाल घने और मजबूत भी बनाएंगे। फिर ये जो हमने कलौंजी और मेथी दाना ग्राइंड करके पाउडर बनाया था वो 2 चम्मच के बराबर इसमें ऐड कर दें और मिक्स करें। याद रहे कि आपने खूब अच्छी मिक्सिंग करनी है, जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये देखें, ये हमारी आज की पहली रेमेडी तैयार है। आप ये पेस्ट अपने बालों में लगाएं, मेहंदी की तरह आपने इसको लगाना है और तकरीबन 1 घंटे तक लगा रहने दें। फिर आप अपने बाल किसी मियारी शैम्पू से वॉश कर दें। हफ्ते में 2 बार ये रेमेडी जरूर यूज करें। आपके बाल न सिर्फ लंबे और घने होंगे बल्कि बाल सिल्की और बेहद शाइनी भी हो जाएंगे, बालों की बेहतरीन नशोनुमा भी होगी, बाल हेल्दी भी हो जाएंगे। विटामिन ई कैप्सूल से बनी दूसरी रेमेडी को बनाने का तरीका यह है कि आप 2 से 3 अदद प्याज लें और इनको कद्दूकश कर लें। जब प्याज कद्दूकश कर लें तो छलनी में छानकर इनका रस अलग कर लें और गूदा अलग कर दें। ये देखिए, मैंने आधी छोटी प्याली के बराबर रस निकाल लिया है। फिर आप इसमें पूरे 1 लीमू का रस ऐड कर दें। बीज आप निकाल दीजिएगा, ये खुश्की सिकरी का खात्मा करेगा। लीमू बालों के लिए बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। और आखिर में आप इसमें 2 अदद विटामिन ई कैप्सूल ऐड करें। ये मैंने ग्रीन कलर के कैप्सूल यूज किए हैं, 400 मिलीग्राम वाले ले लें। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो रेड कलर के विटामिन ई कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं। फिर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करें और हमारी आज की ये दूसरी बेहतरीन रेमेडी भी तैयार है। आप ये करें कि स्प्रे बोतल या फिर कॉटन पैड की मदद से मिक्सचर अपने बालों की जड़ों में लगाएं। जब सारा मिक्सचर अच्छी तरह बालों की जड़ों में लगा लें तो फिर उंगलियों के पोरों की मदद से 10 मिनट तक मसाज करें। इस तरह सर की जिल्द में खून की गर्दिश बेहतर होगी और आपके बाल तेजी से ग्रोथ करेंगे। 1 घंटे बाद आप अपने बाल किसी मियारी शैम्पू से वॉश कर दें। हफ्ते में 2 बार ये रेमेडी यूज करें, यानी 3 दिन छोड़कर 1 बार यूज करें तो आपके बालों की लेंथ बहुत तेजी से बढ़ेगी और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।